हाँ जी, सही पढ़ा आपने कि इंटरनेट आपका कभी भी बंद हो सकता है। आज जानेंगे कैसे। क्या होता है स्पेस डेब्री और केसलर सिंड्रोम। ये जो वायरल वीडियो आप देख रहे हैं, ये किसी स्टार वॉर या स्पेस वॉर या एलियन अटैक मूवी का नहीं है। ये रियल वीडियो है जो कि चाइनीज स्पेस रॉकेट का मलबा है। और ये वीडियो इंडिया में शूट हुआ था। तो आज इस मलबे के बारे में जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू एडवेंचर इनसाइट्स। आज हम अंतरिक्ष में पाए जाने वाले इस स्पेस के जंक को या फिर अंतरिक्ष के मलबे को पढ़ेंगे और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। अब जो अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, ये कुछ समय बाद पुरानी हो जाती हैं और खराब हो जाती हैं, लेकिन ये फिर भी अर्थ के चक्कर लगाती रहती हैं। और ये सैटेलाइट्स आज के टाइम पर बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो चुकी हैं। सैटेलाइट्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी हैं और बहुत नुकसान भी कर सकती हैं। हमारे लिए नेविगेशन के लिए, जीपीएस के लिए काम आती हैं, हमें मोबाइल का इंटरनेट के लिए काम आती है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम आती हैं। और जब कभी हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को भेजना होता है या एस्ट्रोनॉट्स के लिए कुछ भेजना होता है, तब भी हमें मदद करती हैं। अब हमने ग्रेविटी मूवी में ये भी देखा था कि कैसे ये जो स्पेस में फैला हुआ कचरा है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ खतरे में डाल सकता है। अब पहले तो देखते हैं कि स्पेस डेब्री की डेफिनेशन क्या है। ऐसी कोई भी मशीनरी या ऑब्जेक्ट जो इंसानों द्वारा बनाई गई हुई है और उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है स्पेस में, उस ऑब्जेक्ट को स्पेस डेब्री बोलते हैं। और उस ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया पॉल्यूशन को स्पेस पॉल्यूशन बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक तो आर्टिफिशियल, जिसे इंसानों ने बनाया, जैसे कि ऐसी सैटेलाइट जो खत्म हो चुकी है, जिसका काम खत्म हो चुका है, या फिर ऐसे रॉकेट्स या रॉकेट्स के पार्ट जो अभी भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। दूसरा होता है नेचुरल। नेचुरल में क्या होता है, जैसे मीटियोर या फिर एस्टेरॉइड, जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट घूम रही है, वहां पे भी छोटे बड़े पत्थर हैं, उसे भी हम डेब्री ही बोलते हैं। बट इंसानों जो द्वारा जो बनाया हुआ है, ये हमारे लिए ज्यादा खतरा हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में स्पेस में इकट्ठा हो गया है। इतनी बड़ी मात्रा कि 2020 का ईएसए और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स का डेटा कहता है कि 8800 टन का डेब्री इकट्ठा हो गया है। ये अलग अलग साइजेस में भी है। कुछ साइजेस हैं जो 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, कुछ 1 से 10 सेंटीमीटर हैं, और कुछ 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के साइज के हैं। जो छोटे वाले साइज हैं ये तो मिलियंस में है, बट जो 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं ये लगभग हजारों की संख्या में होते हैं। बट ये डेब्री इतनी ज्यादा हार्मफुल है कि ये हमें ही क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्या, इवन मून को भी हर्ट कर सकता है। अभी हाल ही में ये न्यूज आई थी कि एक बहुत बड़ा जंग मून को हिट किया है जाके। अब अभी तो मून की बात हो रही है, अब और क्या कर सकता है ये। अभी मान लीजिए ये जो स्पेस जंग टहल रहा है, ये आपकी किसी सैटेलाइट पे, जो सैटेलाइट आपके इंटरनेट के लिए हेल्प कर रही है, उस सैटेलाइट पे टकरा गया और वो सैटेलाइट आपकी टूट जाएगी और तुरंत इंटरनेट का कम्युनिकेशन यहाँ पे अर्थ पे गड़बड़ हो जाएगा। इसके बारे में एक डिटेल्ड थ्योरी दी केसलर ने। डोनाल्ड केसलर नाम था, 1978 में उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको केसलर सिंड्रोम बोला जाता है। उन्होंने बोला कि ये जो स्पेस डेब्री है, ये लगभग 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। और जब ये डेब्री एक दूसरे से टकराता है तो चेन रिएक्शन की वजह से इसका साइज बढ़ता चला जाता है। और जब ये साइज में बढ़ जाएगा तो ये किसी भी एक्टिव सैटेलाइट से टकराकर उसको बर्बाद और नष्ट कर सकता है। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, इनके कोलिजन से ये जंग बहुत बड़ा बनता जा रहा है और एक टाइम पर इतना बड़ा बन जाएगा कि हम अपने ही बनाए हुए इस ट्रैप में फंस कर खत्म हो सकते हैं। अब जो ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि अर्थ पे जो भी कम्युनिकेशन है सैटेलाइट द्वारा, वो हर्ट हो सकता है। आईएसएस में रहने वाले जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है। अर्थ पे बैंकिंग, डिफेंस, स्टॉक मार्केट, सोशल मीडिया, जो ये आप इंटरनेट पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट यूज करते हैं, ये भी इफेक्ट हो सकता है। वेदर फोरकास्टिंग, आज जो आपको कई कई दिन पहले पता चल जाता है ना कि बारिश होगी कि नहीं, ये भी सैटेलाइट की मदद से होता है। और मान लीजिए उस सैटेलाइट को नुकसान पहुंच गया उस जंग के द्वारा, तो आपकी वो जो इंफॉर्मेशन है ये हर्ट हो जाएगी। और तो और स्पेस से रिलेटेड वॉर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो एनिमी कंट्रीज होंगी वो एक दूसरे को संदेह की नजर से देखना चालू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो ये एलॉन मस्क जैसे लोग हैं, ये जो कहते हैं कि हम मार्स पे जाएंगे या फिर हम स्पेस में कहीं और सेटल हो जाएंगे, तो ये सपना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि आप अपने ही बनाए हुए स्पेस जंक में ट्रैप होकर रह जाएंगे। आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर कभी निकल ही नहीं पाएंगे और फंस जाएंगे, ऐसा केसलर कहते थे।
इसरो जो है उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है नेत्र, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इसरो को पहले से ही वार्न कर देगा अगर स्पेस जंक किसी पर्टिकुलर इंडियन साइट के प्रति आ रहा हो या उसकी ओर आ रहा हो, तो उस अटैक से बचने के लिए ये पहले ही उसको वार्न कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है कि एज अ ह्यूमन हम क्या कर रहे हैं स्पेस जंक को बचाने के लिए। अभी तक सिर्फ बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं हुए हैं, बट बहुत सारे आइडियाज लोगों ने दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट सेक्शन में कुछ आइडियाज बताइए जिससे कि हम स्पेस डेब्री को खत्म कर सकते हैं, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हैं जिससे कि ये स्पेस डेब्री खत्म किया जा सकता है और हम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं एजुकेशन साइट्स पे लाता रहता हूं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन।